हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भक्ति योग की श्रेष्ठता गीता में प्रतिपादन करते हैं। एकमात्र भक्ति योग से ही भगवान से मिल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को आस्वादन कर सकते हैं। भक्ति बिना भगवान को आस्वादन करना संभव नहीं है। गीता तो अध्ययन करते हैं बहुतों, लेकिन गीता में नवोधा भक्ति उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादन करती है। गीता में नवोधा भक्ति है। गीता बहुत दुर्गीय है, बहुत ही दुर्गीय है गीता। भगवत कृपा बिना गीता अध्ययन करने से भी गीता ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं है। वो ज्ञान प्राप्ति के लिए चाहिए भगवत शरणागति। वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों के सार है गीता, गीता के सार है शरणागति। एकमात्र शरणागति के द्वारा ही भगवत पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं साधक। साधन के द्वारा, साधन चेष्टा के द्वारा, तपस्या के द्वारा वो भगवत कृपा, वो भगवत आस्वादन संभव नहीं है। नाहं प्रकाश सर्वस्व जुगमय समावृता मुरोयं न विजानाति लोकमं अजम अव्ययम्। मेरा ये स्वरूप जो है, ये रस जो है, ये मैं हर जगह प्रकट नहीं करता हूँ। पत्र भक्ति के द्वारा ही वो जान सकता है। मैं भक्त के सामने ही अपने को प्रकट करता हूँ। भक्ता तनन्या शक्यहम एवं विधर्जुनो ज्ञातुम दुष्टुंच तत्तेन प्रविष्टुंच परंतु। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मेरे को जाना जा सकता है। मेरे सच्चिदानंद स्वरूप दर्शन किया जा सकता है। सपार्षद मेरी लीला दर्शन किया जा सकता है। तदनंतर हमारी लीला में प्रवेश किया जा सकता है भक्ति के द्वारा। श्रवण कीर्तन शरण पादसेवन अर्चन बंदन दास्य सुख आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति। सर्व साधन सार है हरिनाम संकीर्तन। भक्ति जो मुख्य साधन है हरिनाम। भक्ति मार्ग को जो अवलंबन करते हैं वो नाम को ही सर्वश्रेष्ठ साधन, सर्वश्रेष्ठ अवलंबन, सर्वश्रेष्ठ अपनी अनुशीलन, ये जान करके ही नाम को आश्रय करते हैं। नवम अध्याय देखिए, नवम अध्याय में क्या है? राजविद्या राजगुह्य योग। समस्त योग के अंदर सबसे राजा माने श्रेष्ठ योग राजगुह्य योग। गुह्य योग माने गोपन, सबसे गोपन योग, सबसे राजा माने श्रेष्ठ। जितने योग है श्रेष्ठ योग, और जितना गोपनीय है श्रेष्ठ गोपनीय। ये नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, नवम अध्याय। क्या है योग, क्या है और वो गोपनीय क्या है? 32 श्लोक है नवम अध्याय में।
वहाँ योग संबंध में सिर्फ योग कौन सा श्लोक है, अनुसंधान कीजिए एक एक करके। पहले तो अपने स्वरूप विषयक भगवान वर्णन करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चान्तिष्वस्थितो न च मत्स्थानि भूतानि पश्यम जगमेश्वरम भूत भिन्न से भूतात्मा भूत भावना। हाँ, अपना स्वरूप प्रकाश करते हैं। हाँ, जानती देवव्रत देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूत जानती मज्जाजिनो होपिमाम। नवम अध्याय। योग क्या है, इसमें योग क्या है? जानती देवव्रतान, जो देवलोक को उपासना करते हैं वो देवलोक जाते हैं, यह सात्विक उपासना। पितृन जानती पितृव्रता, पितृलोक को उपासना करते हैं पितृलोक जाते हैं, यह है राजसिक उपासना। भूतानि जानती भूतेज्जा, जो भूत लोक को उपासना करते हैं वो भूत लोक जाता है, भूत बनता है मर के। मज्जाजिनो होपिमाम, जो मेरा उपासना करते हैं भक्ति के साथ वो मेरे को प्राप्त करते हैं, यह निर्गुण उपासना। हाँ, चार प्रकार उपासना की बात कर रहे हैं। हाँ, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। ये भक्ति योग है, निर्गुण उपासना। इसमें योग कौन सा है? इसमें 32 श्लोक है नवम अध्याय में। राज विद्या राज गुज्ज योग, हरिनाम संकीर्तन। सततं कीर्तनतमं जतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्सन्तश्च मं भक्त नित्य युक्त उपासते। ज्ञान जुगन च पुण्य जजंत महुपष्टे एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वत मुखम। सततं कीर्तयन्तम मां, हर समय अखंड, सततं माने अखंड तैल धारावत अविच्छेद नाम करते हैं। मांग माने मेरे को माने नाम, नामी अभिन्न होने का कारण नाम कीर्तन माने भगवान का कीर्तन, मेरा कीर्तन, मेरा नाम ही मैं हूँ। नाम नामी अभिन्न होने का कारण है, और नामी से भी नाम की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। नाम ही श्रेष्ठ है। यज्ञ जितना यज्ञ है उसमें भी नाम यज्ञ श्रेष्ठ है। कहाँ है? 10वां अध्याय देखिए। यज्ञानं जप यज्ञस्मिन् स्थावरणं हिमालय। यज्ञ के अंदर सर्वश्रेष्ठ यज्ञ नाम यज्ञ, जप यज्ञ। जप, ये जो जप करते हैं ना, जपत सिद्धि, शिव पुराण में है। जप के द्वारा भगवत प्राप्ति। जपत क्या? जप, भगवान का नाम जप, ये श्रेष्ठ यज्ञ है। नाम जप ये श्रेष्ठ यज्ञ है। सततं कीर्तनतमं जतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़व्रत धारण करके, माने वो नाम साधन जो है वो कैसे ना, दृढ़व्रत। दृढ़व्रत माने किसी भी अवस्था में वो छूटना नहीं चाहिए, पलक के लिए भी छूटना नहीं चाहिए। नमस्सन्तस्य मां, नमस्कार के साथ। भक्ता, भक्ति के साथ। भक्ति को माने, भक्ति माने प्रेम, भगवान से प्रेम करने का नाम भक्ति। भगवान को प्रिय से प्रियतम जान करके भक्ता। फिर नित्य युक्त, नित्य युक्त माने हर समय नाम से एकदम हृदय एकदम मिला हुआ है, युक्त है, पलक के लिए नाम छूटता नहीं है। उपासक यह राजविद्या राजगुज्ज योग। 32 श्लोक है, एक एक करके आप ढूंढना वहां से। जोग कौन सा है? जोग जो कहते हैं, भगवान ये जोग कौन सा जोग की बात कहते हैं? राजविद्या राजगुज्ज पवित्रमिदं उत्तमं सर्वत्र मम चिंतन कुटस्थम चलम धर्म ना, सर्वगुज्जतमं भुव सिन्मे परम वचो इष्टो शिवे त्रिलोमति तत्वक्षमिते हितम। तो ये राजविद्या राजगुज्ज योग जो है ये हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन की बात यहाँ भगवान कह रहे हैं। और
नित्य युक्त भक्ति के साथ नित्य युक्त होकर के भगवान को प्रेम से अपने प्रिय से प्रियतम जान करके, निकट से निकटतम जान करके हर समय सतत हर समय भगवान से युक्त रह करके ये हरि नाम ग्रहण करना, यह है राजविद्या राजगुज्जो योग। ठीक है, राजविद्या है, राजगुज्जो योग क्यों कह रहे हैं? गोपन, बोले गोपन इसलिए कहते हैं इन नाम के प्रति साधारण मनुष्य का विश्वास नहीं है। जो नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, नाम ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, ये साधारण लोग ये मानते नहीं है। कुछ परिश्रम, कुछ तप तपस्या ये सब नहीं होने से समझते ही नहीं जो हमने कुछ किया है, इतना सरल। तो भगवान कहते हैं, इसीलिए भगवान और जोगों का बात करते हैं। तो इसीलिए भगवान गोपन ये भक्तों को कहते हैं, ये भगवान के प्रिय भक्तों, इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं ये सबसे गोपन योग है। प्रत्यक्षं धर्मं सुसुखं प्रथमव्ययम् अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। ये नाम के प्रति जिनकी श्रद्धा है नहीं, वो संसार सागर में इस तरह से घूमता रहता है। तो सततं कीर्तनतमं जतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्सन्तस्मं भक्त नित्य युक्तोपासते। इस तरह से नाम साधन करना पड़ेगा। किस तरह? सतत एवं सततं कीर्तनतमं जतन्तस्य दृढ़व्रता, दृढ़व्रत धारण करके नमस्सन्तस्मं, नमस्कार के साथ, नमस्कार नित्यं नित्य युक्त उपासते। इस तरह से हर समय हमसे युक्त होकर के अखंड रूप से दृढ़व्रत धारण करके, दृढ़व्रत माने किसी भी अवस्था में हमारे ये नाम साधन व्रत, नाम के प्रति जो हमारे जो एक पत्र नाम ही हमारे साध्य साधन है, ये जान करके एक निष्ठ हो करके जो नाम साधन करना, इसको कहते हैं दृढ़व्रत। किसी भी अवस्था में ये हमारे व्रत टूटना नहीं चाहिए। और तो आप तो बात सत्य कह रहे हैं, बीच बीच में बंदर जैसा उछलता रहता मन, उसके लिए क्या हम सोच रहे इतना जप करेंगे बैठे, मन ऐसी ये में चला जाता तो उसमें हम रुक नहीं पा रहे हैं उसको, फिर मन दूसरी तरीके पे चला जाता। ये तो मन का स्वभाव है, ये तो चंचलेंगे मन कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़म तस्याम निग्रह मन्य बहिर्वसुदुष्करम। ये तो भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यास न तो कुंतो वैराग्य न चलते। ये चंचल मन को अभ्यास और वैराग के द्वारा संयमन किया जा सकता है। अभ्यास अच्छा लगे ना लगे, लगे रहो, एकांत में रह करके अपने नियम जो है इसको किसी अवस्था में छोड़ना नहीं। बहिर्मुख लोगों से, बहिर्वृत्तियों से दूर रह करके एकांत भाव से नाम का आश्रय करके साधन करते रहो। ये अभ्यास करो, अच्छा लगे या ना लगे। अभी अच्छा लगता नहीं, चले गए हैं, चलो जगन्नाथपुरी घूम के आ जाएं, चलो यहाँ नहीं, चलो थोड़ा उत्तराखंड चले जाएं। इसमें ऐसे चंचल मन जो है उसमें निष्ठा की हानि होती है। वो चंचल मन कभी स्थिर होना संभव नहीं है। अभ्यास न तो कौन तो वैराग्य न चाहे, वैराग इसमें अभ्यास नहीं तो करेंगे। वैराग का इससे क्या संबंध है? बोलते हैं देखो, जहां अनुराग है तुम्हारा स्वाभाविक उस विषय में तुम्हारा मन लग जाएगा। मन लगाने के लिए तुमको चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस वस्तु व्यक्ति के प्रति तुम्हारे अनुराग है, आसक्ति है, वहां ऑटोमेटिक तुम्हारा मन वहां जाके लग जाएगा। कोई चेष्टा का इंतजार नहीं है, और चेष्टा करके भी कुछ कर नहीं सकते हो। मन के ऐसे स्वभाव है, जहां तुम्हारे अनुराग है, अच्छा लगता है, वो प्रिय पदार्थ और प्रिय व्यक्ति, वहां जाके उसका चिंतन करना शुरू कर देता है। इसलिए चाहिए वैराग। वैराग माने आसक्ति रही। आसक्ति माने
देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति। ये अनासक्ति नहीं होने से तुम चेष्टा करके भी, अभ्यास करके भी तुम मन को निश्चल करना, स्थिर करना संभव नहीं है। इसीलिए वैराग चाहिए। वैराग बने अनासक्ति। इस तरह से जाकर के मन शांत होता है। तो सततं कीर्तनतमं जतन्तश्च दृढ़व्रता नवश्यन्तश्च मम भक्तनित्यपश्यते। इस तरह से जो नाम साधन करना, यह है गीता के श्रेष्ठ योग बताए हैं। भक्ति योग के अंदर ये श्रेष्ठ योग बताए हैं, राजविद्या योग। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो भक्त हैं उनके अंदर कौन कौन सा गुण होनी चाहिए, जिस गुण से भगवान मोहित हो जाते हैं, हो करके भगवान उसको इतना प्रिय मानते हैं, जो उसके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भगवान उसको छोड़ के पलक के लिए कहीं जाते नहीं हैं। तो गीता में कहते हैं देखो ये गुण है, ये गुण होनी चाहिए भगवत भक्तों में। इस विपरीत जो है, उसके विपरीत जो अवगुण है, ये रहने से ठीक है वो भक्त है, लेकिन मैं उसको उतना प्रिय नहीं मानता। जैसे अदृष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्मम निरहंकार समदुःख सुखक्षमी, ये आलोचना कर चुके हैं इस विषय में। जसपान नदी जत लोको लोका नदी च हर्षमर्ष भय बेगर मुक्त ज समय प्रियो, जो किसी को उद्वेग नहीं देते हैं, दूसरे के द्वारा उत्तप्त तो नहीं होते हैं, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से मुक्त। इस विषय में भी हम लोग आलोचना कर चुके हैं, पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं। जो नारिष्यति न दृष्टि न शुचति न कंकति शुभ शुभ परित्यगी भक्तिमान जो समय प्रिय। इस विषय हम लोग कल आलोचना कर चुके हैं। जो नारिष्यति न दृष्टि न शुचति न कांक्षति, इस विषय में भी हम लोग आलोचना कर चुके हैं। अभी अंतिम श्लोक आए हैं। समशत्रु चौमित्री चौ तथा मान अपमान शीतुष्ण सुख दुख समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट जनक नचित अनिकृत स्थिर भक्तिमान जो स्वामी प्रिय। ऐसे भक्त में ये गुण होना चाहिए। ये गुण कब होता है? ये जब भगवत शरणागत हो करके भगवान के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, भगवत प्रसन्नता के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, अपने लिए नहीं। और जो भी करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, प्रभु की इच्छा जान करके दृष्टा बन के देखते रहते हैं। जैसे छोटा मासूम बच्चा माँ के गोदी में बैठ करके सब भूल जाते हैं, इस तरह से साधक भी भगवत शरणागत हो करके वो निश्चिंत हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ऐसे जो भक्त हैं भगवान कहते हैं वो बहुत प्रिय है हमारे लिए। बोलो। शरणागत भक्त पर क्या ये जो वासना रूपी जो आवेग है, ये शरणागत भक्त को प्रभावित नहीं करता है? क्या शरणागत भक्त को ये प्रभावित नहीं करता है? क्या ये जो सांसारिक विषय वासना रूपी जो आवेग है, दोष जो हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि, शरणागत भक्त को क्या आक्रांत नहीं करते हैं? शरणागत हुआ ही नहीं, होने से प्रभावित होगा ही नहीं। वो शरणागत हुआ ही नहीं, नाम मात्र शरणागति है। हम प्रभु के शरण में हैं और तद विपरीत विषय हमको आकर्षित कर रहे हैं, उसमें हम आकर्षित हो करके, आकृष्ट हो करके तद विपरीत वस्तु प्राप्ति के लिए हम चेष्टा करते हैं और कहते हैं हम प्रभु के शरणागत हैं। शरणागत मुंह में बोलने से तो शरणागति नहीं होती है। अनुकूल ग्रहण प्रतिकूल वर्जन, रक्षा कर्ता रूप में वरण, रक्षा करो बोल करके आरती प्रकाश
और आत्मसमर्पण, ये षड़विधा शरणागति। ये षड़विधा शरणागति पूर्ण होने से तो अब जाके उसको शरणागत माना जाएगा। शरणागति और आत्मसमर्पण दोनों एक शब्द नहीं है। शरणागति और आत्मसमर्पण पेपर में आया, पास आतंकवादी का आत्मसमर्पण किया है, ये शरणागति नहीं, उसका मजबूरी है, जान बचाने के लिए उसने बंदूक रख करके कोर्ट में जाकर के शरणागत आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण और शरणागति एक नहीं। शरणागति माने हर तरह से भगवत चरण में अपने आप को समर्पित करना। जदृच्छलाभ संतुष्ट दंधातीत विमत्सर सिद्ध असिद्ध कृत्य अपि न निवर्तते, जैसे मिल जाए उसी में संतुष्ट हो। जदृच्छलाभ, जैसे अच्छा मिले बुरा मिले ना मिले संतुष्ट हो। प्रभु की इच्छा, प्रभु जैसे चाहते हैं उनकी इच्छा, प्रभु की इच्छा ही हमारी इच्छा, हमारे स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं। अपनी इच्छा को भी प्रभु की इच्छा के साथ मिला देते हैं, अपना स्वतंत्र इच्छा नहीं। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए नहीं, क्या होना चाहिए न, जो प्रभु के विधान है वही होना चाहिए, ये प्रभु की इच्छा जान करके अशुभ आने से भी मान लेते हैं प्रभु की इच्छा, इसमें कोई मंगल है, ऐसा जान करके शांत रहते हैं। अशुभ जैसे हैं? अशुभ जैसे अशुभ माने कोई अमंगल सूचक, कोई मर गया, कोई नुकसान हो गया, होता है, आपत्ति विपत्ति होती है, ऐसा होता है ना। तो भजन विषय का अगर कोई अशुभ कोई आए तो, जैसे मान लीजिए जो नियम पहले गुरु कृपा से रक्षा होता था वो अभी नहीं हो रहा है, ये भी तो एक अशुभ संकेत है। अशुभ नहीं, ये इसमें प्रभु की कोई इच्छा जो हमको शासन करने के लिए, हमारे कमी को दिखाने के लिए, हमारे कमी को मिटाने के लिए प्रभु ऐसे ही कुछ शासन मूलक हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की है, ऐसे जानकर वो साधक और सावधान होती है। इसमें प्रभु का मंगलमय सूचना है, ऐसे है ना। ऐसे अन्न दोष, भूमि दोष, संग दोष, ये तो जब प्रकृति में रहते हैं तो शरणागत भक्त को भी प्रभावित तो ये करेंगे ही, स्वाभाविक। नहीं, ये तो करेंगे ही, जब तक शरीर है, शरीर धर्मी है, कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया तो होगी ही। वस्तु सान्निध्य में रहने से वस्तु गुण कुछ क्रियाशील होती है, ये तो होगा ही। इसलिए साधक को सावधान, पग पग में सावधान होकर चलना चाहिए हर स्थिति में, कहीं हमारे द्वारा काय मन वचन से कोई भूल ना हो, शास्त्र विरुद्ध कोई कर्म ना हो, हमारे मन में कोई ऐसे भगवत भजन बगैर और कोई वस्तु विषय में कोई आसक्ति ना हो, इच्छा ना हो, ऐसे सावधान रहना चाहिए। ये तो रहना ही पड़ता है, सभी प्रभु करेंगे ऐसा भावना लेकर निश्चित होकर तो रह नहीं सकते, क्योंकि अहंकार है। अहंकार जब तक है तब तक कर्म है, जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो कर्म भी समाप्त हो जाता है। कर्म होता है अहंकार के द्वारा, अहंकार के द्वारा ही तो शरीर चलायमान है। जो भी कर्म करते हैं अहंकार के द्वारा, अहंकार समाप्त हो गया तो कर्म भी समाप्त हो गया। तो जब तक अहंकार है, सब कर्म में हम भला बुरा विचार हमारे है, संसार कर्म के लिए हम कर्ता बन जाते हैं। कोई संसार की कोई नुकसान होने से हमको बड़ा कष्ट होता है, सांसारिक भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए हम काय मन वचन से कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही परमार्थी के लिए भी तुमको चेष्टा करना पड़ेगा। इस समय ये परमार्थिक विषय हम भगवान के ऊपर समर्पण कर दिए, प्रभु की इच्छा बिना होती नहीं, तो संसार को भी छोड़ दो, प्रभु की इच्छा बिना होती नहीं। यहाँ तो तुम कर्ता बन जाते हो और वहां प्रभु का कर्ता बना देते हो, परमार्थ विषय कर्ता बना कर निश्चिंत रहते हो। प्रभु की इच्छा, हमारे भजन नहीं हो रहा है, प्रभु की इच्छा, और सांसारिक कर्म के लिए तुम्हारे बड़ी टेंशन हो जाता है। क्यों? अगर कर्ता बनना है ठीक है, उल्टा कर दो इसको, संसार के विषय कर्ता बना दो प्रभु को और परमार्थिक विषय कर्ता बन जाओ खुद, तो जाने ऐसा। तो हम लोग इस शरणागति कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। शरणागति बहुत कठिन बात है।
शरणागति माने दृष्टा बन जाना है, दृष्टा। ये क्या शरणागत भक्त की पहचान किससे होगी? माने जिनको अष्ट सात्विक विकार होते हों, अश्रु, कंप, पुलक इत्यादि ये विकार होते हों, क्या उस बहिर्लक्षण से भी कुछ मालूम पड़ता है कि ये शरणागत भक्त है? या श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये प्रेम स्तर में जाने से ही शरणागत माना जाएगा या उससे पहले भी शरणागति हो जाती है? शरणागति पूर्णतया तो होता नहीं है, धीरे धीरे होता है, धीरे। पहले तो शरणागत होने के लिए प्रयत्न करते हैं साधक, कुछ होता है, कुछ कर्तृत्वपन, कुछ भगवत चरण में विश्वास लेकर के कुछ भगवान के ऊपर निर्भरशीलता लाने के लिए कोशिश करते हैं। पूर्ण शरणागति कठिन बात है, एकदम दृष्टा बन जाती है। सम दुख सुख शस्त्र समदुष्ट सकांचन, प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा संस्तुति, मान अपमान तुल्य तुल्य मित्र विपक्ष, सर्वरंभ परित्यागी गुणातीत शौच। तब वो स्थिति में पहुंच जाता है, हर स्थिति में। ये सहज है। शरणागत पूर्ण रूप से हो गया माने तुम्हारा काम बन गया, है ना। पंडित जी की यानी जैसे 9 स्टेज हैं, शरणागत चौथी या 5वीं स्टेज में भी हो सकता है और श्रद्धा पर भी पहली स्टेज में भी हो सकता है, या लास्ट में जाकर ही शरणागत माना जाएगा? कैसे? पहले तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। पहले तो है श्रद्धा। इस श्रद्धा में ही तो सबसे गड़बड़ हो जाता है। श्रद्धा शब्द को माने क्या है? श्रद्धा शब्द आमनाय सूत्र में कहते हैं, अन्न अभिलाषिता शून्यतम कृष्णमुखी चित्त वृत्ति विशेष, यह है श्रद्धा। अन्न अभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाष नहीं, भगवत चरण छोड़ करके, भगवत प्राप्ति इच्छा छोड़ करके दृश्यमान जागतिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति अभिलाष नहीं। कृष्णन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष, ये श्रद्धा। हमारा श्रद्धा ही हुआ नहीं, दुर्बल श्रद्धा। दुर्बल श्रद्धा होने से बिल्डिंग बनता नहीं है। ये श्रद्धा है फाउंडेशन, ये फाउंडेशन के ऊपर जाकर के वो मंजिल बनेगा। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। और श्रद्धा है दुर्बल, भगवान के प्रति वो निष्ठा नहीं है, जागतिक समस्त अभिलाष हमारे भीतर बढ़ा हुआ है, तो श्रद्धा ही तो दुर्बल है। बनेगा कैसे? बन नहीं पाता है, आगे बनते बनते फिर गिर जाता है। श्रद्धा दुर्बल है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कइले सर्वकर्म कृत है। हमारे चैतन्य चरितमृत कहते हैं, श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ निश्चय, सु अत्यंत, दृढ़, निश्चय माने इतना विश्वास भगवत चरण में। कौन किससे विश्वास? नहीं, हरि का गुरु में विश्वास, भगवत कृपा में विश्वास, शास्त्र में विश्वास, सुदृढ़ विश्वास, ऐसा होने चाहिए। तो हमारे तो विश्वास ही तो दुर्बल है। ना गुरु में सुदृढ़ निश्चय है, ना शास्त्र में सुदृढ़ निश्चय है, ना भगवान के प्रति ऐसे सुदृढ़ निश्चय बुद्धि है ना। तो पहले तो श्रद्धा दुर्बल है, इसलिए आगे चल के मंजिल बनता नहीं है, टूट जाता है। ये बात है। श्रद्धा बहुत कठिन बात है। श्रद्धा तीव्र होने से तब जाके आगे जो मंजिल है वो जल्दी बनता जाता है। अन्न अभिलषित
श्रद्धा ही गाढ़ होने से प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। हाँ, श्रद्धा गाढ़ हो करके फिर आगे जो मंजिल साधन भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि फिर आसक्ति फिर भाव फिर जाके प्रेम, तो बहुत अंतिम दशा जिस स्थिति में जाकर के साधक निश्चिंत हो जाता है, जिस स्थिति में जाकर के साधक के हृदय ग्रंथि खुल जाता है, जिस स्थिति में जाकर के साधक निश्चिंत हो जाता है, जिस स्थिति में जाने से उसका सांसारिक कोई वस्तु पदार्थ तो कभी पलक के लिए भी उसको आकर्षण करने में समर्थ नहीं होता है। तो बहुत कठिन बात है ना। अनर्थ जो है, क्या श्रद्धा फर्स्ट स्टेज में ही अनर्थ शुरू हो जाते हैं? अनर्थ तो ये जन्मजात, हम पूर्व जन्म के जो कर्म करके आए हैं, जैसे सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ, अपराधत्व अनर्थ, भोक्तित्व अनर्थ, ये 4 प्रकार अनर्थ है। ये अवस्था आती है साधक के लिए, हर साधक के लिए। अभी कितना स्टेज पार करके आया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई जन्म में मान लो सब अनर्थ का घर पार करके आ गया तो अल्पो अनर्थ के अंदर से वो आगे निकल जाता है, और कोई है जो दुर्बार अनर्थों के घर उसमें गोता लगा रहा है तो मुश्किल हो जाता है। एक के बाद एक अनर्थ आकर के साधक को भजन जीवन को चौपट कर देता है, बहुत कठिन है अनर्थ। तो पहले दुष्कृति जा, तो आगे अनर्थ। हम जा रहे थे दूसरा सब्जेक्ट पे, तो अनर्थ पहले है दुष्कृति जा तो अनर्थ। पूर्व जन्म में हमने बहुत पाप कर्म किया, दुष्कर्म किया है, इस जन्म में ये अनर्थ रूप में हमारे सामने बाधा रूप में आती है। इसका लक्षण क्या है? आदि व्याधि उपाधि नाना प्रकार झंझाट कलह अशांति भजन करने ही देता नहीं है। नाना प्रकार व्याधि आकर के घेर लेता है, सांसारिक कलह अशांति हमको भजन करने देता नहीं है। हम कोशिश करते हैं लेकिन कोई काम में आता नहीं है हमारी चेष्टा। आज तो एक अनर्थ गया तो कल दूसरा अनर्थ क्या भी हो गया। यह है दुष्कृति जात अनर्थ। सुकृति जात अनर्थ, पूर्व जन्म में हमने बहुत दान पुण्य किया है, तो दान पुण्य किया है उसका फल तो तुमको मिलेगा। इस जन्म में तुम चाहते नहीं हो, बोलने से क्या होगा? तुम्हारा जो कमाई है वो तो तुमको लेना ही पड़ेगा। ये तो नहीं, तुमने बहुत दान पुण्य किया है इस जन्म में, मान पूजा प्रतिष्ठा रुपया पैसा ढेला, अब नहीं चाहने से भी बड़ा भर के दे जाता है। सबको क्यों नहीं देता है? सबको क्यों नहीं? बड़े बड़े भजन आनंद है, खाने को मिलता नहीं है। और बड़े बड़े प्रपंची है उसको पीछे डोलते हैं सब, ये लो वो लो, कपड़ा लो लत्ता लो, ये लो वो लो। तो ये जाकर के बाधा आ जाती है साधक के लिए, साधक को आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। सुकृति जात अनर्थ, दान पुण्य उपहार मान पूजा प्रतिष्ठा, ये सब सुकृति जात अनर्थ। ऐसा अनर्थ तो घर साधन चेष्टा के द्वारा गुरु कृपा से धीरे धीरे पार लगा देता है, तब जाकर अनर्थ निवृत्ति माने शांत हो जाता है। तब जाके साधक निष्ठा लेकर के भजन मार्ग में आगे चलने में समर्थ हो सकता है किंचित। ऐसे ये हमारे जैसे जो आदमी हैं जिनके पास ना कंठी माला है ना कोई गुरु है और भगवान को कभी कभी याद कर लेते हैं, तो भगवान सुनेंगे उनकी कभी? या ये हमारा व्यर्थ? हम कंठी ले चाहे नाले, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। इसमें संदेह आता है कहाँ से? हम कंठी लिया नहीं, हमारे गुरुकरण हुआ नहीं, कोई बात नहीं है। हम है तो भगवान के, भगवान छोड़ के हम आए कहाँ से? समस्त जीव जगत ही भगवान का है। बाबा पंडित जी की एक जिज्ञासा थी, जो पूर्ण शरणागत किस स्टेज में जाने से पीछे समाप्त होता है? ये समझे मतलब कि पूर्ण शरणागति है वो पाप दशा में कि इससे पहले? पंडित जी यही पूछ रहे। मतलब नौ जो स्टेज है उसमें कौन स्टेज में जाके पूर्ण शरणागत हो जाता है? भाव में, आसक्ति या प्रेम में, या उसके बाद स्नेहमान प्रणय में? कोई भी शरणागति तो एक क्रमिक प्रोसेस, फिर भी पूर्ण शरणागति
कौन सा स्टेज में होता है? पूर्ण शरणागति देखो, वो तो साधन अवस्था में धीरे धीरे वो शरणागत होने के लिए प्रयत्न करते हैं। कभी भूल हो जाता है, कभी अहंकार अभिमान आकर के साधक को पीछे खींच के ले जाता है, फिर धक्का मुक्का खा करके फिर जाके शरणागत हो जाए। ओहो, ये तो प्रभु की इच्छा बिना हमको तो ये अनर्थ से पार लगाना मुश्किल हो जाता है। फिर जाके इस तरह से धक्का मुक्का खाते खाते आगे चलता है साधक। फिर जाके जहाँ जाके मन निश्चल हो जाता है। ये निश्चल होता है एकमात्र साधन भक्ति दशा के, जहाँ आसक्ति दशा में जाकर के मन निश्चल हो जाता है। यहाँ जाके पूर्ण शरणागति माना जाएगा उस स्थिति में, जहाँ जाके साधक दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति उनका किसी प्रकार आसक्ति नहीं रहती है। मन भगवत चरण में निश्चल हो जाता है एकदम जा करके। धीरे धीरे उसकी जो साधन चेष्टा विधि भक्ति जो है, विधि पूर्वक जो हम धर्म अनुशीलन करते हैं, वो छूटना शुरू हो जाता है। मन भगवत चरण में ऐसे निश्चल हो जाता है उस स्थिति में जाकर के, जो इंद्रिय के द्वारा और विधि विधान को मानना असंभव हो जाता है। इस स्थिति में जाकर के तुम पूर्ण शरणागति मान सकते हो। बाबा, जो ये 4th स्टेज है अनर्थ निवृत्ति, जब साधक वो पार कर लेता है, मगर उसकी जड़ चेतन ग्रंथि फिर भी निष्ठा रुचि आसक्ति में भी फॉल डाउन हो जाता है, वो वापस कर सकता है भाव तक, तो तब वो किस कारण गिर जाता है? क्योंकि वो अनर्थ निवृत्ति को तो पार कर गया है। अनर्थ निवृत्ति माने ये दुष्कृति जात अनर्थ जो है, इससे निवृत्ति होता है कि जो एकदम हमको भजन करने ही देता नहीं है। जैसे हम जब पहले आया है, हमको भजन कर नहीं, माने इतना ये हो गया व्याधि माने दुनिया भर की व्याधि। लकुआ मर गया, ये सारा ऐसे मलेरिया हो गया प्रतिदिन, मलेरिया, ब्रोंकाइटिस, टीबी, एकदम ऐसे स्थिति आ गई। भजन करने देते नहीं थे, ऐसे सब स्थिति आ गई है ना। तो ये जो दुष्कृति जात अनर्थ, इससे किंचित निवृत्ति होती है। और जो अनर्थ है एकदम पूर्ण तरह से थोड़ी जाता है, वो तो किंचित तो रहता ही है। कभी तो सुकृति रूप में, सुकृति जात अनर्थ रूप में आ जाता है। भोक्तित्व अनर्थ, भक्ति में बहुत अनुप्रवेश कर गया है, कुछ उसके अंदर सात्विक भाव देखने में आता है, अस्त्रकंप पुलक शीत वैवर्ण आदि, और उस समय भी अनर्थ रूप में आ जाता है। बाबा हमको दया करो, बाबा हमको बचाओ, बाबा रक्षा करो, ये सब हम चाहते नहीं है, लेकिन ये अनर्थ रूप में आ जाता है। बाबा हमको चेला बना लो, ये भक्तित्व अनर्थ ये थोड़ी छोड़ता है। लेकिन शरणागत साधक को भगवान बचा लेते हैं। उस स्थिति में अगर दया आ जाती है, और दया कहाँ आती है? दया आती है अहंकार के ऊपर, हावी हो जाता है दया। आहा, इतना जीवित इतना रो रहा है, दीक्षा दो बोल के रो रहा है, चलो इसका कल्याण हो जाए। तुम फंस गया, मान लो तुम फंस गया, दया आ गई तो आफत आ गई। दया आ गई तो इस तरह से साधक कभी कभी ऐसे करुणार्ध हो जाता है। वो समझते हैं ये प्रभु की इच्छा जान करके कभी कभी अपना इस तरह से अहंकार के द्वारा वो हावी हो जाता है, चेला बना लेता है, गुरु बन जाता है, जन कल्याण के लिए नाना प्रकार सभा समिति आदि में जाता है, प्रचार करता है। ये सब ये जाकर के साधक फिर भक्ति मार्ग से हट जाता है। बड़ा भयंकर। तो ये अनर्थ है, ये कृपा नहीं। कोई कोई कहते हैं ये तो बहुत कृपा है, बोले ये कृपा नहीं, ये अनर्थ है। ये जानेगा कौन? सदगुरु का बंदा जान से पहचान सकता है। ये कृपा नहीं, अनर्थ है, सावधान हो जाओ। तो उससे दूर रहते हैं। अभी हम मंजिल तक पहुंचे नहीं, हमको पहुंचना है। जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक पीछे मुड़ के देखने का हमारा समय नहीं। स्वार्थी नहीं होने से परमार्थी होना बड़ा मुश्किल है। जो जो परमार्थ जीवन में कुछ प्राप्त किए हैं सब बड़े कठोर स्वार्थी, स्वार्थी। स्व माने कौन है? मैं, भगवान को, भगवान मेरे हैं।
उनके अर्थ तो क्या है? भगवान है, वो स्वार्थी। स्वार्थी नहीं होने से परमार्थी होना मुश्किल है। जंगल क्यों जाते हैं? दुनिया से लेना ना देना, जंगल में पड़े हैं, अकेला पड़े हैं, किसी से कोई दुनिया मर रहा है, खा रहा है, खो रहा है, कितना जना के रो रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा झंझट हुआ, चल दिया यहाँ से, चल दुनिया का मेला, मैं अकेला, लेना ना देना, मगन रहना। तो स्वार्थी नहीं होने से परमार्थी होना मुश्किल है। तो कभी कभी साधक ये प्रभु की इच्छा कृपा जान करके, भगवत इच्छा जान करके उसमें फंस जाते हैं। इसको कहते हैं सुकृति जात अनर्थ, भक्तित्व अनर्थ, सब अनर्थ है। कभी कभी गुरु कृपा लब्ध जो साधक हैं, गुरु कृपा से वो पार लगा सकते हैं, नहीं तो ये स्थिति में पार लगाना बहुत कठिन हो जाता है साधक में। बाबा आपने बार बार अहंकार की शब्द आया ना, अहंकार अहंकार, तो ये अहंकार को निवृत्त करने के क्या उपाय है? देखो, इस संबंध आलोचना की है, नया करके फिर एक प्रसंग को कैसे छेड़ेंगे। अहंकार का दो वृत्ति, एक जड़ वृत्ति, एक चिद वृत्ति। जड़ वृत्ति है मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये अहंकार का जड़ वृत्ति। ये जड़ वृत्ति जो है ये साधक को संसार चक्र में फंसा करके 84 लाख जोनी में ले जाता है। जड़ वृत्ति, मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, इसको चिद वृत्ति में ले जाता है, ले जाना चाहिए। चिद वृत्ति क्या है? मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं ठाकुर जी को हूँ, चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, आनंदमय हूँ, नित्य सत्य सनातन हूँ, मैं ठाकुर जी के हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं। यह अहंकार का चिद वृत्ति। ये अहंकार के वृत्ति को बदलना है, अहंकार जाएगा नहीं। इसका वृत्ति जब जड़ वृत्ति में रहता है तब जाके बंधन का कारण हो जाता है, चिद वृत्ति में जाने से मुक्ति का कारण हो जाता है। ऐसे ऐसे मामला है ना। आप बताए कि दया मतलब स्वार्थी ना होने से परमार्थी नहीं हुआ जा सकता, तो और कि दया आई तो फंसे, तो ये प्रश्न ये आता है कि जैसे दया सर्वभूतेषु, तो इसको कैसे समझे, कैसे हम पहचाने कि किस पे दया, कैसे हमारे स्तर के साधक के लिए? दया माने क्या है? दया माने एक छोटा मासूम बच्चा, वो क्या कर सकता है? तुम्हारे हाथ में भगवान क्या दिया है जो तुमने दया करोगे? दिया है कुछ? तुम किसी का दुख दुर्दशा दूर कर सकते हो? हम आए हैं, हम तृषित हैं, तापित हैं, हम मायाबद्ध हैं, हम तुम्हारे चरण में आए हैं, शरण लिए, हमको कृपा कीजिए, हमको शिष्य बनाइए, हमको संसार चक्र से मुक्त कराइए। क्या तुम्हारी सामर्थ्य हो गया? समर्थ हो गया? समर्थ हुआ नहीं तो दया तुम दिखा रहे हो, उसको चेला बना रहे हो, दीक्षा दे रहे हो, बोले तो दया होगी नहीं। दया होगी, राधारानी से प्रार्थना करो, रो रो करके, हे राधारानी इसका मंगल करो, इसका भला करो। ये नहीं तुम्हारा माथे में लाद लो उनको, आओ तुम हमारे माथे के ऊपर बैठ जाओ, हम तुमको दया करेंगे। आ गया ना अहंकार, तुम्हारा क्षमता नहीं, तुम खुद ही तुम फंसे हुए हो और तुम उद्धार करने जा रहे हो, तो दया दिखाने गए तो फंसोगे तो जरूर मरोगे, कौन तुमको बचाएगा? बाबा ठीक है। ना बाबा, गलत बाबा बहुत है ना। दया तो रहेगा, लेकिन जहां तुम कर सकते हो अपने परमार्थिक जीवन को बचा करके, इसको सत्यानाश करके नहीं। हम अपना सत्यानाश करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम आए हैं अपना मंगल के लिए, अपना कल्याण के लिए। जगत कल्याण करेंगे जगतपति जगन्नाथ, तुम जगत कल्याण के चिंता करना चाहिए। क्या करोगे? नहीं, प्रार्थना करो, प्रभु मंगल करो, सबका भला करो, सबका भला। कोई आए हैं, प्रभु इसका भला करो, राधारानी इसका मंगल करो, राधारानी तापित है, तृषित है, दुखी है, हे राधारानी इसको करुणा करो। बस बहुत छुट्टी। अब वो सर्वमयी, सर्व कल्याणमयी, सर्व मंगलमयी, सर्व सामर्थ्य वो करेंगे, वो नहीं कर सकते। अब तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम दया करने जा रहे हो। जय राधे, जय जय श्री राम। बाबा आपने एक दिन कहा था
कि जैसे कोई आपके पास आए और आप प्राइवेटली उनके लिए प्रार्थना किए तो वो फिर पक्षपात हो जाते हैं। कि एक दिन कह रहे थे आपकी, जैसे कोई भी आए, जैसे हम आए आपकी शरण में और हम बोले हम बहुत संसार में बहुत दुखी है, हमें आप जो है कृपा कीजिए। हम तो आपने फिर राधा रानी से प्रार्थना की है। आप एक दिन बोल रहे थे कि जो किसी के लिए प्राइवेटली प्रार्थना करना ये भी पक्षपात रूप। पक्षपात क्यों है? जो सर्वसामर्थ्य है उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनसे प्रार्थना करते छुट्टी हो गया। वो समझेंगे अपने ऊपर लादो मत। छलांग उतना लगाओ जितना तुम पार कर दोगे। एक गड्ढा है, तुम छलांग लगाना चाहते हो कि वहां पार जाना है, अब तुम कितना बड़ा छलांग लगाओगे? जहां हम पार कर देंगे। पार करने का सामर्थ्य नहीं, तुम छलांग मार दिया तो गड्ढे में गिरोगे। सामर्थ्य नहीं छलांग मारने का, और तुम छलांग मार दिया क्या करोगे? तो गड्ढे में जाओगे। दया उतना करो जितना तुम संभाल लोगे। हम गए थे भक्ति योग का बात करने। जय श्री राम।